हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट की थी एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स में। चैप्टर जो 3.1 है जिसमें डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री आपके पास कन्वर्जन था एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन ने ड्राइव करा था L इक्वल टू आर थीटा। वहाँ पे L आपके पास क्या था, लेंथ ऑफ आर्क, आर थी वहाँ पे रेडियस एंड थीटा क्या था, सेंटर का एंगल रेडियस में। तो उसी में नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज थर्ड में नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको वैल्यू अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए फाइंड आउट करनी रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक रूल भी बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए जो रूल है उसको अपन जस्ट एक बार के लिए थोड़ा सा लर्न करके रखेंगे कि भैया जो रूल है वो इस तरीके से वर्क करता है। उसका एक्सप्लेनेशन में इसी एक्सरसाइज में आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको जो आइडेंटिटीज़ है वो पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कि आप लोगों ने 10th में भी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, तो मस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर एंगल के लिए अपन बात करेंगे, जैसा कि 3.2 में अपने को वर्क करना है, तो अपन इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैसे काम करना है उसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो रूल जो मेरा है वो है आपके पास ASTC का रूल है, ठीक है। ASTC का जो रूल है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको याद करने का मेथड हो सकता है ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दी, ठीक है। x डैश y डैश, ये क्या हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो चार आपके पास क्वाड्रेंट बने हैं उन सब में आपको लिखना है ASTC लाइन से। फर्स्ट में क्या लिखना है A, सेकंड में लिखना है S, थर्ड में लिखना है T एंड फोर्थ में लिखना है C, ठीक है। तो बेसिकली आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है जो ASTC का रूल है वो किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा A का, अच्छा ऐसे ही ये क्यों वर्क करता है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे डिटेल में। मैंने जैसा आपको बोला कि जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने के बाद में आगे जो आपके पास जिसमें आपको जो एंगल्स होंगे उनकी वैल्यू निकालनी है। तो 0 to 90 डिग्री की वैल्यू तो आपको 10th में जो आप लोगों ने टेबल पढ़ी थी उससे डायरेक्ट आपको पता है। उन वैल्यूज़ को यूज़ करके अपन सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है लाइक 120 डिग्री की या 210 डिग्री की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब भी ये ASTC का रूल है वो अपने पास वर्क करेगा। तो उस टाइम अपन क्या करेंगे, डिटेल में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो A से मीनिंग है मेरा ऑल पॉजिटिव। A से मीनिंग क्या है, ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव। ये चीज़ आपने टेबल में भी देखी होगी, ठीक है। जो आपके पास टेबल थी 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू की, उसमें वैल्यू किस किस की थी, 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो ये अगर अपन यहाँ से बात करें, ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल कितने, 0, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना एंगल बन गया, 90, ठीक है ना। 0 और ये कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री। और 90 और ये वाला भी क्या है, 90। तो 90 और 90 क्या हो गया, 180। ये आप सबको पता है कि ये पूरा एंगल अगर अपन बात करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। 180 और 90 को ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 270 डिग्री, ठीक है। और 270 और 90 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर बात करें 10th क्लास के लिए टेबल की, तो अभी मैंने आपको बोला कि आपने 0 से 90 के लिए जो टेबल है उसमें सारी वैल्यूज़ देखी होगी। उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो A फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब S की बात करते हैं, तो S4 अपन लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, क्यों साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो और कोसेक थीटा क्या होता है अपने पास, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन थीटा का। इट मीन्स साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकता हूँ और कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो
तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में कि सपोज किसी क्वेश्चन के लिए साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल में कर दूंगा तो कितना बनेगा 2/1, इट मीन्स 2 बनेगा। तो अगर साइन कहीं पे पॉजिटिव है, जिस भी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो वहाँ पे कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एस लिखा था, ठीक है ना, ए एस, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा था एस, S4 मैंने क्या बोला साइन और कोसेक। तो यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कोसेक थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। साइन और कोसेक क्या रहेगा, पॉजिटिव। जहाँ पे साइन पॉजिटिव है ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कोसेक भी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। ये मैंने आपको वैल्यू कंसिडर करके भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आपको ये ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज आएगी वो पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो आपके पास है वो दोनों पॉजिटिव होंगे। जो 4 अपने पास फंक्शन रह गए कौन कौन से, कोस, टेन, कोट और सेक, तो वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू को लेके आते हैं तो वहाँ पे उनकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ASTC का रूल कैसे वर्क कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी आएगा तो सब पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा था T4 आपको क्या लिखना है, 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। तो जहाँ पे 10 पॉजिटिव है वहाँ पे कोट अपने आप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये आपके लिए है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होगा, टेन और कोट थीटा। तो बाकी जो 4 फंक्शन रह गए वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, आपके पास नेगेटिव होंगे, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने लिखा था C, लिखा था ना ASTC, तो C4 आपको लिखना है कोस। तो जहाँ पे कोस पॉजिटिव है वहाँ पे 1/कोस मतलब सेक, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी अगर चारों में से कोई भी जो फंक्शन कोस और सेक के अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। तो ASTC का जो रूल है बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो रूल्स है उनमें आप नोटिस कर सकते हो कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 जगह पॉजिटिव होगा और 2 जगह क्या होगा, नेगेटिव। अगर सबसे पहले अपन बात करें साइन की, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव है तो जो साइन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, बट थर्ड और फोर्थ में वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं कोस की, तो कोस फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव है तो कोस भी पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में भी कोस क्या होगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहेगा और सेकंड और थर्ड में कोस क्या रहेगा, आपके पास नेगेटिव रहेगा। इसीलिए मैंने बोला कि हर क्वाड्रेंट में अगर अपन कंसिडर करेंगे तो 4 आपके पास क्वाड्रेंट बनेंगे, 4 क्वाड्रेंट है उसमें से आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 2 क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव, और 2 क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, इससे रिलेट करके अपन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बारे में अभी अपन बात करते हैं। अब जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है कोसेक्स की, कोसेक्स की वैल्यू क्या है, -1/2 वेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कोसेक्स की वैल्यू नेगेटिव है और x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, आपके पास नेगेटिव ही होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, टेन और कोट। तो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि कोसेक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटीज आपको यूज़ करनी है जो अपन ने 10th में पढ़ी थी, ठीक है। इनको यूज़ करके आपको क्या करना है, बाकी जो 5 अदर कोस के अलावा जो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कोसेक्स की वैल्यू -1/2 है, इसको अपन यूज़ करेंगे, और बाकी जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास कौन कौन होगा, उसमें साइन होगा, टेन होगा, कोट होगा, सेक होगा और कोसेक होगा, उनकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेता हूँ कि साइन स्क्वायर, यहाँ पे x यूज़ किया हुआ तो यहाँ थीटा थीटा लिखा है तो मैं x यूज़ कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो मुझे साइन x की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर x, और साइन x की वैल्यू आपको मिल जाएगी √1 - कोस स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रिमूव हो गए, इधर रूट बन जाएगा, ठीक है।
तो साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो कोस एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1/2, तो -1/2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। कई स्टूडेंट इसको 10th वाला जो मेथड है उसको अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, लाइक जो तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर जो भी आपका सिनेरियो था, जैसे भी आपने इसको समझा था, लर्न किया था। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनता है, साइन, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनता है, कोस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है आपके पास, टेन। तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे आपको ये जो आइडेंटिटीज़ है उसको अप्लाई करना है, उससे वैल्यू निकालनी है। तो जब भी अपन आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो अपने को आंसर है वो पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ अपने को डिसाइड करना है कि जब x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हर क्वेश्चन में ऐसे डिसाइड करना है कि अगर x जहाँ पे भी लाई कर रहा है तो वहाँ पे वो फंक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही है, अपने को पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है। तो वो अपने को वहाँ पे जब प्लस माइनस वैल्यू आएगी और क्वेश्चन में जब x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा उससे अपने को पता चलेगा। तो इसलिए वैल्यूज़ का प्लस माइनस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मैं आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। साइन एक्स इक्वल टू √1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, कोस एक्स की वैल्यू -1/2 मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर है, तो माइनस की पावर में क्या है, इवन पावर है, माइनस है उसकी पावर में क्या है, इवन पावर्स है ना। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। कई स्टूडेंट स्क्वायर करने के बाद में भी यहाँ पे वापस माइनस लगा देते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। -1/2 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, -1/2 इंटू -1/2, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/4, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये बनेगा 4 - 1 3/4, और रूट से वैल्यू जब आपके पास बाहर आएगी तो साइन एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी √3/2 प्लस बी और माइनस बी। अब आपके जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसको अपन अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन की कंडीशन में आपके पास क्या है कि जो आपका एक्स है, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अभी जो ASTC का रूल बताया था, फर्स्ट में A, सेकंड में S, थर्ड में T और फोर्थ में C। तो यहाँ पे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और कोट ही पॉजिटिव होगा, साइन है वो क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। तो आपको लिखना है कि साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 होगा। प्लस माइनस वैल्यू आएगी, अपन किसको कंसीडर कर रहे हैं, माइनस को, बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिखना है रीजन, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे काम करना है। अब वो क्वेश्चन बहुत इजी होगा जिसमें आपको कोस या साइन की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है ना, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेट होते हैं, कोस और साइन से रिलेट होते हैं, ठीक है। तो कोस की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी, साइन एक्स की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके, ठीक है। अब मुझे अगर tan की वैल्यू चाहिए तो tan x की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स की वैल्यू है -√3/2, साइन एक्स की वैल्यू -√3/2, और कोस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, -1/2। इन दोनों को मैंने डिवाइड में लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा √3/1। तो अपॉन में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो tan x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो कि वो ऑटोमेटिक ही क्या आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर आपके साइन और कोस की वैल्यू सही है, करेक्ट है, पॉजिटिव होनी चाहिए तो पॉजिटिव है, नेगेटिव होनी चाहिए तो नेगेटिव, आपने सही उसको वैल्यू को फाइंड आउट करा है, तो आगे की जो वैल्यूज़ है, जैसे tan है, अब x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो tan की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, पॉजिटिव आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिक ही क्या आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे अगर कोट की वैल्यू निकालेंगे तो कोस अपॉन साइन करेंगे तो 1/√3 की जगह क्या बन जाएगा, 1/√3। और यहाँ पे आपको कोस एक्स की वैल्यू गिवन थी, कोस एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, सेक एक्स बनेगा।
तो -1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपके पास, -2/1। ये सेक की वैल्यू नेगेटिव है, और आपने साइन की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे अपन, तो क्या बन जाएगा, कोसेक हो जाएगा 1/sin। तो -√3/2 की जगह क्या हो जाएगा, 2/√3 माइनस का। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि x कहाँ पे लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि tan और कोट तो पॉजिटिव है, बाकी सेक, कोसेक और साइन, सेक, कोसेक और साइन, और एक कोस आपके पास खुद है, ये चारों क्या होंगे, नेगेटिव। 2 पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। तो ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 to 5 को अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5, जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे बोला हुआ एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगेन अपन क्या करेंगे, वही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोस की वैल्यू चाहिए, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र होगा, तो क्या बनेगा, रूट। तो कोस एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9/25। एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 9 कितना आएगा, 16/25। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4/5, वैल्यू मिलेगी आपको 4/5। अब ये पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी कोस एक्स की वैल्यू, बट आपको डिसाइड करना है कि जो कोस एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है, एस आता है, एस फॉर साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कोस की वैल्यू आपके पास क्या होगी वहाँ पे, नेगेटिव। तो -4/5 को कंसिडर करेंगे, बिकॉज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन में आपको साइन और कोस की वैल्यू गिवन है तो बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखो साइन और कोस आ गया, साइन अपॉन कोस करेंगे तो tan आ जाएगा, tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट आ जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, कोसेक, और कोस का करेंगे तो क्या बनेगा, सेक। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में बोला है तो साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, अब में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपको कोट एक्स की वैल्यू गिवन है 3/4। तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट बने हैं, क्योंकि इसमें आपको कोट की वैल्यू गिवन है और कोट की वैल्यू पॉजिटिव है और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 5, उनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यार कोट किस वाली आइडेंटिटी में आएगा, है ना, वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे tan गिवन होता तो मैं tan वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेता। अच्छा, यहाँ पे कोट है, अगर यहाँ पे आपको tan वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो कोट एक्स की वैल्यू 3/4 है, तो tan की वैल्यू क्या होगी, 4/3। तो आप यूज़ कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, उससे भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स है, तो कोट एक्स की वैल्यू 3/4 है, स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9/16, और कोसेक स्क्वायर एक्स। तो 16 प्लस 9 का अपन 16 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं इस साइड लिख लेता हूँ। तो 16 प्लस 9 होगा 25/16, और स्क्वायर रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, रूट। ठीक है, तो कोसेक एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 5/4। अब ये वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव भी आएगी। अब अपने को कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो किससे पता चलेगा, एएसटीसी के रूल से। एएसटीसी का रूल किस तरीके से वर्क करता है, क्यों सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक है वो क्यों पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट ही क्यों पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक ही क्यों पॉजिटिव होता है, इसके बारे में भी अपन डिटेल में बात करेंगे जब अपन 5th क्वेश्चन से आगे 6 से जो आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो आज केवल अपन इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है,
और x के लिए कंडीशन गिवन है कि x कहाँ पे लाई कर रहा है, तो बाकी जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू अपन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ASTC का जो रूल है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा। कोस एक्स की वैल्यू है वो +-5/4 आ गई। अब x कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो अपन लिखेंगे कोसेक x इक्वल टू, पहले प्लस माइनस दोनों लिखा मैंने, फिर मैं लिखूंगा -5/4 विथ रीजन क्या है, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोसेक x की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। कोसेक x का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा। तो साइन x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 4/5 माइनस का 4/5। अब जब आपके पास साइन की वैल्यू आ गई तो आप कोस भी बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको साइन की वैल्यू गिवन थी, तो उससे अपन ने कोस बनाया। साइन और कोस आते ही तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो अब अपन आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। फर्स्ट वाली sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और जैसे स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, रूट। तो कोस एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -4/5। स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 4 का 16, 5 का 25। कोसेक एक्स की वैल्यू आएगी 25 माइनस 16, तो क्या आएगा, 9/25। तो फाइनली कोस एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, +-3/5। फिर आपको डिसाइड करना है कि कोस एक्स की वैल्यू जो आपके पास है वो प्लस भी है और माइनस भी है, तो कोस एक्स की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है। अब कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। तो वी कैन से दैट कि कोस एक्स इक्वल टू क्या होगा, -3/5 बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है। साइन की वैल्यू अपने पास आ गई, कोस की वैल्यू आ गई, ठीक है। कोट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कोट का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। 3/4 है तो ये क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, कोसेक की वैल्यू अपन पहले बना चुके हैं, कोस एक्स है -3/5। कोस का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको सेक मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 5/3 माइनस का। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो बाकी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिटी को यूज़ करना है। और ASTC का जो रूल मैंने आपको बताया उसमें कंडीशंस को ध्यान रख के कौन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किए हैं, आगे जो 4th और 5th है आपको खुद से ट्राई करने हैं। आगे के जो क्वेश्चन है जिनमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।